हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स 365 पे। आज अपन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज 8.1, जिसमें पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करते एक बार इसको रीड आउट। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जो एंगल बी है वो समकोण है और साइड दे रखी है ए बी, भुजा दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर और साथ ही साथ में बीसी भुजा भी आपको दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो आपको दो पार्ट ज्ञात करने हैं, एक पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में आपसे जानना चाह रहा है साइन ए और कोस ए। तो पहले कंडीशन के अनुसार आप बनाओगे समकोण त्रिभुज। क्यों? जो अपनी त्रिकोणमिति है वो किस पे डिपेंड है, समकोण त्रिभुज पे डिपेंड है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण फिक्स है क्या, बी। जो बी कोण है ये बताया यहाँ पर समकोण। ए कोण को आप जहां आपकी इच्छा हो वहां मान सकते हो, जैसे ए कोण ये मान लिया, बाकी जो बचा वो कोण क्या, सी। बी कोण फिक्स हो गया, क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी कोण को बोला गया है यहाँ पर क्या, समकोण। ए बी भुजा आपको दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। साथ ही साथ में बीसी भुजा भी आपको गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर। दो भुजा गिवन है, एक भुजा आप निकाल सकते हो कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। और एंगल क्या है, पहली बार में ए एंगल है, ये बताएगा आपको सब कुछ। एंगल के सामने वाली भुजा होती है क्या, लंब। इस कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब। और सबसे बड़ी भुजा, या यूं बोले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये होगी यहाँ पे क्या, कर्ण। तो ऐसी भुजा यहाँ पर बता रही है किसको, कर्ण को। और ये बाकी जो भुजा बच गई वो क्या, आधार। ये क्या अपना आधार। सबसे बड़ी भुजा आप निकाल सकते हो आराम से, कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होती है अपनी सबसे बड़ी भुजा, यहां है सबसे बड़ी भुजा AC, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। बाकी जो बची भुजा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC आपको निकालना है, BC आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 7। AB भी आपको दे रखा है कितना, 24। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर करोगे आप 576। AC स्क्वायर आ गया 49 प्लस 576। 49 में 576 जोड़ोगे आपको मिलेगा कितना, 625। केवल AC निकालोगे, AC साइड निकालोगे तो 625 पे क्या लग जाएगा, रूट। और 625 का रूट होता है क्या, 25। कितना होता है अपना, 25। अब यहां पे आने को तो दो मान आएंगे, क्यों, रूट लग रहा है, प्लस का मान भी आएगा और साथ ही साथ में माइनस का मान भी आएगा। लेकिन जो अपनी भुजा होती है वो कभी ऋणात्मक होती नहीं है। तो यहां जो ऐसी भुजा निकल के आई है ये कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो ऐसी भुजा आ गई कितनी, 25 सेंटीमीटर। सब कुछ आ गया आपके पास में, आधार है, लंब है, कर्ण है। जो आपसे पूछे वो बता सकते हो आप। पहले वाले पार्ट में पूछा गया क्या, साइन ए। क्या पूछा गया है, साइन ए। अब साइन ए क्या होता है ये पूछोगे आप किससे, पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं इसकी। साइन होता है क्या, लंब बटे कर्ण। अब यहां पर लंब क्या है, BC है, क्यों, थीटा ए है, कोण है जो वो ए है। कोण क्या है यहाँ पे, 1 है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है अपना 7, या यूं बोले
बीसी बटे कर्ण कितना है अपना एसी, तो बीसी का मान है कितना 7 और कर्ण कितना है 25। तो फाइनली जो साइन ए पूछा था वो आ गया कितना 7/25। ए से ही कोस ए पूछा है, तो कोस ए बताओगे आप। कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है अपना 24 और कर्ण कितना है 25। या यूं बोले ए बी बटे कर्ण कितना है AC, और ए बी का मान 24 और AC का मान कितना 25। तो फाइनली एक पार्ट आ गया अपना, साइन ए का आया 7/25 और कोस ए का आया 24/25। ए से ही दूसरे वाले पार्ट में पूछा गया है आपसे क्या, एक तो साइन सी और दूसरा क्या कोस सी। यहां देखोगे एंगल है वो क्या है सी है, कोण है वो सी है, और ये बताता है लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण वो फिक्स हो चुकी है, लेकिन इस बार जो एंगल है वो क्या है सी है। इसी में कर रहा हूं मैं, इसी त्रिभुज में। आप अलग से बनाना चाहो अलग से देख सकते हो, यही देख रहे हैं इसी त्रिभुज में। तो ये कोण इस बार सी कोण है, तो सी के सामने वाली भुजा ये आधार न रहकर क्या बन गई, अब ये बन गई क्या लंब। कोण कहां बन रहा है सी पर, तो ये लंब और ये क्या आधार। कर्ण फिक्स है, 90 चेंज नहीं हो रहा, केवल कोण चेंज हो रहा है। पहले वाले में कोण ए पे बन रहा था और दूसरे वाले में क्या बन रहा है कोण सी बन रहा है। तो साइन सी, साइन होता है अपना क्या लंब बटे कर्ण। आप इस तरफ जाओगे तो साइन कोस टेन, आप रिवर्स चलोगे यूं तो कैसा कोट सेक कोसेक, या यूं बोले कोट होगा आधार बटे कर्ण, सेक होगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक होगा क्या कर्ण बटे लंब। तो यहां से आप बताओगे साइन सी, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है अपना 24, जो बताता है किसको ए बी को। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना AC, 24 बटे आ गया कितना 25। ऐसे ही पूछा गया है कोस सी, और कोस सी कोस होता है अपना आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। आधार है BC और कर्ण कितना है अपना AC। तो BC का मान 7 और कर्ण का मान कितना 25। तो फाइनली अपन ने दोनों पार्ट देख। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना क्या tan p माइनस कोट r की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी, और साथ ही साथ में ये आपको आकृति दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में। एक त्रिभुज दे रखा है PQR, जिसमें एक बात फिक्स कर रखी है क्या क्यों है वो क्या है समकोण है। तो क्योंकि सामने वाली भुजा ये होगी क्या कर्ण, क्या होगी कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है अपनी क्या कर्ण। अब एक बार एंगल P है और एक बार एंगल R है, तो बारी बारी से निकालेंगे। पहले निकाल रहे हैं क्या tan P, एंगल बोला गया है P, ये एंगल क्या है अपना P। ये बताता है इस एंगल P पे बन रहा है, तो इस P के सामने वाली भुजा जो ये QR है ये होगी क्या लंब। इस P के लिए ये लंब का काम करेगी और ये किसको बताएगी आधार को। तो बाकी जो बड़ी भुजा है ये होती है अपनी क्या कर्ण। तो P के लिए बात करते हैं, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। लेकिन अपने क्वेश्चन में आधार और कर्ण तो गिवन है लेकिन लंब नहीं है। लेकिन लंब निकाला जा सकता है कहां से, अपने पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस
परमे से। पाइथागोरस प्रमेय से। और ये होती है अपनी, पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, कर्ण स्क्वायर। कर्ण यहां क्या है, पी आर। तो पी आर स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है, पी क्यू। पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब, लंब है क्या, क्यू आर। हर बार यही आधार नहीं होता, आधार डिसाइड होता है किससे, इस थीटा से एंगल कहां बन रहा है। तो पी आर, पी आर कितना अपना 13, 13 स्क्वायर। पी क्यू भुजा है कितनी 12, और क्यू आर आपको फाइंड करनी है। तो यहां से 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आपको फाइंड करनी है 169। इधर 169 है, इधर 144 है। 144 को आप इस तरफ लाओगे पेशा, माइनस 169 में से 144 माइनस करोगे आप, 9 में से 4 5, कितना बच जाएगा 25। फाइनली क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो क्यू आर की वैल्यू यहां पे दो निकल के आएंगी, एक प्लस 5 और एक माइनस 5, लेकिन यहां भुजा माइनस हो नहीं सकती। तो क्यू आर का मान, क्यू आर का मान कितना है लोगे आप, +5। तो ये क्यू आर भुजा कितनी निकाल दी आपने, 5 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। बताओगे आप 10p, और 10p होता है अपना क्या, क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है यहां पर, क्यू आर। लंब क्या है, क्यू आर, लंब बट्टे आधार, और आधार क्या है, पी क्यू। तो 10p आ जाएगा अपना क्या, क्यू आर भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। 5 बट्टे आधार, आधार कितना है 10p की वैल्यू आ गई 5 बट्टे 12। ऐसे ही कोट आर निकालोगे आप, कोट आर। कोट होता है यूं बोल दे 10 का उल्टा 5 बट्टे 12, इसका उल्टा कितना 12 बट्टे 5, या इसी से देखना चाहिए यहां एंगल क्या बन रहा है आर। इस बार एंगल P न होकर क्या बन रहा है एंगल आर, यहां बन रहा है एंगल। आप अलग से त्रिभुज बनाना चाहो अलग से बना सकते हो, यहां एंगल, लेकिन इसी में देख लेंगे इसको आसानी से। यहां एंगल बन रहा है तो इस एंगल के सामने वाली भुजा ये आधार न रहकर क्या बन गई, ये बन गई क्या लंब। और जो लंब था वो क्या हो गया, ये हो गया क्या आधार। कोट आर, रिवर्स चलोगे आप यूं, तो फर्स्ट टाइम मिलेगा आपको आधार बट्टे लंब, और आधार बट्टे लंब बताएगा किसको, कर्ण को। आधार बट्टे लंब, आधार कितना अपना 5 और लंब कितना 12। तो 10p निकाल लिया, कोट आर निकाल लिया, बीच में साइन बोला गया है माइनस, तो कर दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 10p माइनस कोट आर। 10p की वैल्यू 5 बट्टे 12 और कोट p की वैल्यू भी 5 बट्टे 12, प्लस के 5 बट्टे 12 और माइनस के 5 बट्टे 12 आपस में कैंसिल आउट, क्या बचा रिजल्ट 0। क्या बचा 0। तो 10p माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्या साइन ए बराबर दे रखा है 3 बट्टे 4, दो वैल्यू पूछी आपसे, एक कोस ए की और दूसरी टेन ए की। आपको दे रखा है साइन ए कितना दे रखा है 3 बट्टे 4, आपसे कोस ए की वैल्यू पूछ ली गई है और टेन ए की पूछ ली गई है। आपको एक वैल्यू दे रखी है, बाकी 5 वैल्यू बच गई अपनी, कौन कौन सी, कोस, टेन, कोट, सेक और लास्ट कोसेक। ये पांचों वैल्यू निकाली जा सकती है एक वैल्यू देकर पूछे, बहुत ही आसानी से। कैसे, आपको दे रखा साइन ए बराबर 3 बट्टे 4, ये है 3 बट्टे 4 अनुपात, ये 3 बट्टे 4 है अनुपात।
इसके मल्टीपल में आप जो कुछ रखना चाहो अपनी इच्छा से किसी से गुणा कर सकते हो। जैसे एक बार के लिए करके बताए, ऊपर गुणा कर रहे हैं 2 से और नीचे भी गुणा कर रहे हैं कितने से, 2 से। अभी तक 3/4 ही है ही अपने आप में। कैसे, 3 गुना 2 कितना, 6 और 4 गुना 2 नीचे कितना, 8। फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 3/4। भले ही 2 से गुणा करो, 3 से करो, 5 से करो, 10 से करो, या यूं बोले क्या, साइन ए बराबर क्या, ए कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं कि कोई वास्तविक संख्या मान लेते हैं कि यहां के क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। के क्या है यहां पर, वास्तविक संख्या। तो साइन ए, और साइन ए होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। जो अपन हर एक क्वेश्चन में बना रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, एक बात फिक्स कर दी अगले ने, क्या, एंगल लेना है आपको ए, ये एंगल ए, ये बी और ये क्या, सी। जो कोण बी है वो समकोण है। एंगल के सामने वाली भुजा होती है अपनी क्या, लंब, और जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा क्या, कर्ण, और बाकी जो भुजा बच गई वो क्या हो गई अपनी, आधार। तो लंब का मान दे रखा आपको कितना, 3K, और कर्ण का मान कितना है, 4K। कर्ण का मान कितना है, 4K। 2 भुजा गिवन है आपको, एक भुजा आसानी से निकाली जा सकती है। कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। हर एक क्वेश्चन में लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, AC² बराबर आधार कितना है, AB², और लंब कितना है अपना, BC²। AC का मान आपको दे रखा है 4K। आधार आपको फाइंड करना है जो क्या है अपना AB, और लंब कितना है 3K। करोगे इसको सॉल्व, 4K का स्क्वायर 16K², 3K का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और K का कितना बन गया, K²। AB का मान निकालना चाहते हो आप तो AB एक तरफ और बाकी सारी चीजें एक तरफ, तो 9K² को भेजोगे बराबर की इस तरफ, तो 16K², इधर प्लस का है बराबर की दूसरी तरफ आएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस। AB भुजा आ जाएगी कितनी, 16 में से 9, 7। AB² आ गया 7K²। फाइनली AB भुजा आ जाएगी क्या, √7K²। K² को रूट के बाहर निकाला जा सकता है, K √7, तो AB भुजा आ गई क्या, K√7। AB भुजा आ गई K√7। तीनों भुजा है आपके पास में, कोई भी पूछे बता सकते हो आप। को से पूछा गया है और दूसरा है tan A। एक पूछा गया को से और दूसरा पूछा गया tan A। को से होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहां पर, आधार है अपना AB, और कर्ण क्या है, AC। तो AB बटे AC, AB का मान कितना है, K√7। आधार ये है, और कर्ण कितना है अपना 4K। K से K कैंसिल आउट, क्या बचा, √7/4। तो फाइनली को से आ गया √7/4। ऐसे ही बता दोगे आप tan होता है लंब बटे आधार,
लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3K जो है क्या BC बट्टे आधार, आधार है अपना क्या AB, तो BC का मान है क्या 3K, आधार है क्या K√7, K से K कैंसिल आउट, क्या बचा 3/√4, तो फाइनली 10AB आ गया जो कितना है 3/√7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्या 15 कोट A बराबर 8 हो तो दो वैल्यू पूछी है साइन A की और दूसरी पूछी है सेक A की। सेम पहले जैसा क्वेश्चन ही है बिल्कुल। यहां दे रखा आपको 15 कोट A बराबर कितना 8। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट अनुपात दे रखा था, लेकिन यहां अनुपात देकर न देकर आपको दे रखा है 15 कोट A बराबर 8। तो यहां से अनुपात बना सकते हो आप कैसे, कोट A बराबर जो कोट A की गुणा में है वो कहां चला जाएगा बराबर की दूसरी तरफ होकर किसमें भाग में। तो कोट A का मान कितना 8/15। पहले वाले क्वेश्चन में इस रूप में देकर पूछा था, कोट A बराबर हो गया 8/15 और कोट होता है क्या, कोट होता है अपना आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस तरफ चलते हैं साइन कोस टेन, इस तरफ चलते हैं रिवर्स कोट सेक कोसेक। तो पहले बनाओगे आप ट्रायंगल, अपना समकोण त्रिभुज बनाओगे। एंगल क्या है A है, आप यहां मान सकते हो, आप यहां मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो। जैसे एक बार के लिए यहां मान लिया गया, ये कोण फिक्स है क्या B और ये क्या C। क्यों, समकोण त्रिभुज में एक कोण फिक्स जो कितना होता है अपना 90 डिग्री। A का मान कोट A आधार बटे लंब, आधार कितना है 8, आधार कितना है 8 और लंब कितना है, लंब है अपना BC जो कितना है 15। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा ये है अपने आप में अनुपात, ये है अपने आप में अनुपात। इसके मल्टीपल में कुछ मान लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे यहां मान लिया गया K और K है अपने आप में क्या वास्तविक संख्या। ये किसी भी वास्तविक संख्या के लिए अनुपात चेंज नहीं होगा, 8/15 ही रहेगा। तो कोट A हो गया क्या 8/15 के से के फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट वही बनेगा क्या 8/15। कोट A आधार बट्टे लंब, ये एंगल है इस टाइम, क्या एंगल है A, क्या है A आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार कितना है, इस थीटा के सामने ये वाली भुजा आप लिखना चाहो थोड़ा लिख सकते हो लंब, ये क्या आधार और ये क्या कर्ण। कब, जब एंगल कहां बन रहा हो अपना A पे बन रहा हो। आधार बट्टे लंब, आधार कितना है 8K और लंब कितना 15K। आपके पास लंब है आधार है, आप निकाल सकते हो कर्ण कहां से, अपनी पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज ABC में कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से, और जहां पाइथागोरस लग जाती है वहीं लगा देते हो क्या, सॉरी जहां समकोण बन जाता है वहीं लगा देते हो क्या पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय सबसे बड़ी भुजा AC², आधार कितना है AB² और लंब कितना है अपना BC। AC² बराबर आधार AB जो कितना है 8K, BC का मान कितना है 15K। AC² बराबर 8K का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर कितना अपना 64, K का स्क्वायर कितना K², 15 का स्क्वायर डायरेक्ट याद रखोगे कितना 225 और K का करोगे K²।
64 में आप 225 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना, 289, और साथ में के स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर आया 289, के स्क्वायर आप तो निकालना चाहते हो एसी भुजा, इस पे क्या लगा दोगे, रूट। फाइनली एसी भुजा आ जाएगी 289 का रूट कितना, 17, और के स्क्वायर को निकालोगे बाहर, के स्क्वायर को बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा। फाइनली एसी भुजा भी आ गई, जो कर्ण थी कितनी आ गई, ये आ गई 17 की। तीनों भुजा है आपके पास में, जो कुछ अनुपात पूछे वो आप बता सकते हो। यहां आपसे पूछे गए हैं दो, एक साइन ए का और दूसरा पूछा गया है क्या, सेक ए का। बारी बारी से बताएंगे, पहले देखेंगे साइन ए के सामने लंब लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये आधार और ये कर्ण। साइन होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है अपना 15 के, जो है बीसी बट्टे कर्ण, कर्ण कितना एसी। बीसी का मान 15 के, कर्ण का मान है कितना 17 के। बिल्कुल आप आसानी से इसको समझ पा रहे हो, के से के कैंसिल आउट, तो रिजल्ट बना जो साइन ए था वो कितना 15/17। साइन ए की वैल्यू आई है कितनी 15/17। ऐसे ही बता पाओगे आप सेक ए की, सेक रिवर्स चलना पड़ेगा, कोट 10 कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कर्ण क्या है एसी, एसी बटे कर्ण बटे आधार। आधार है अपना क्या ए बी, एसी का मान रखोगे 17 की और ए बी कितना 8 की। एसी का मान रखा अपन ने 17 के, जो ये रहा कर्ण, और ए बी का मान कितना 8 के से के कैंसिल आउट, क्या बचा रिजल्ट 17/8। फाइनली साइन ए का आ गया और सेक ए का आ गया, जो क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ टेन ए का भी पूछता तो बिल्कुल आसानी से बना देते, क्या लंब बट्टे आधार, लंब कितना हो जाता 15 के और आधार कितना हो जाता 8 के से के कैंसिल आउट, रिजल्ट बनता है क्या 15/8। चलो देखते हैं सही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या सेक थीटा दे रखा है 13/12। बाकी जो अनुपात बच गए वो पूछ लिए गए। बाकी कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट। सेक ऑलरेडी दे रखा है, पूछ लिया कोसेक। बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कैसे, सेक थीटा दे रखा आपको, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी दे रखा है, देखा था अपन ने क्या अनुपात दिया था, तो इसके मल्टीपल में कोई मान लेते हैं वास्तविक संख्या क्या के, अनुपात ये है। फिर से के कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट क्या बनेगा 13/12। बनाओगे सेक के लिए, एंगल क्या है इस बार ए बी, कुछ न बोलकर बोला गया है क्या थीटा। क्या बोला गया है थीटा। ये बताएगा लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। इस थीटा के सामने होता है क्या लंब, और ये क्या आधार, और बाकी जो बड़ी भुजा है वो क्या होती है हमेशा कर्ण। कर्ण फिक्स है, चेंज होंगे, आधार और लंब होंगे। 90 के सामने हमेशा कर्ण, और थीटा बताता है लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। यहां सेक थीटा बोला गया है। अब सेक थीटा क्या होता है, वो होता है कर्ण बट्टे आधार। क्यों, ए से चलोगे साइन कोस टेन, रिवर्स चलोगे आप क्या मिलेगा कोट, आधार बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बट्टे आधार लिख भी देता हूं यहां पर, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण का मान कितना है 13 की, ये वाला कितना दे रखा आपको 13 की। नाम भी दे देते हैं पॉइंटों को, ये पॉइंट
ये बी पॉइंट, आप रेंडम कुछ मान सकते हो, पी क्यू आर। इस ए बी सी दे दिया अपन ने, कर्ण है 13 की, और आधार ये रहा कितना 12 की। लंब निकाल लेंगे कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर आधार कितना है BC स्क्वायर प्लस लंब कितना है अपना AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC का मान 12K स्क्वायर 12K का होल स्क्वायर प्लस AB आपको फाइंड करना है। आपको AC भुजा भी गिवन है कितनी 13K। 13 का स्क्वायर करोगे आप कितना मिल जाएगा 169। K का करोगे साथ में K स्क्वायर, 12 का करोगे 144। याद रखोगे डायरेक्ट आप 23 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 12 का कितना 144, 13 का कितना 169। याद भी नहीं है तो गुणा करके देख सकते हैं। 13 को 13 से 169, 12 को 12 से करेंगे 144 प्लस AB स्क्वायर। आप तो AB निकालना चाहते हो, बाकी चीजें बराबर की दूसरी तरफ 144 को भेजोगे इस तरफ, किसका हो जाएगा ये माइनस 169 में से 144 घटाओगे मिलेगा 25K स्क्वायर। K स्क्वायर तो साथ में है, 25K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AB का मान मिलेगा स्क्वायर इस तरफ आकर किस पे चेंज रूट 25 का रूट होता है, रूट 25 का मान कितना अपना 5। K स्क्वायर को रूट के बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 5K। AB का मान आएगा 5K, आने को माइनस में भी आएगा 5K, लेकिन साइड है अपनी कभी माइनस होती नहीं है। यहाँ AB साइड का काम कर रही है, भुजा का काम कर रही है, तो ये किसका आएगा हमेशा और हमेशा प्लस का। तो AB भुजा आ गई क्या, ये अपने काम की AB भुजा है 5K। इसको यहां पर भी लिख देते हैं AB, ये अपना लंब था जो AB आया कितना 5K। ये आधार था जो कितना है अपना 12 की। यू भी बोल सकते हो आप 5 12 13, ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज के लिए। 5 12 13, 5 12 13 है। आपको बताने हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, बारी बारी से बताओगे आप। एक बार के लिए लिख लेते हैं कौन कौन से बताने, साइन कोस बताना, आपको टेन भी बताना है, आपको कोट भी बताना है, आपको सेक भी बताना है, और यहां लिख लेते हैं क्या बताना है आपको, कोसेक भी बताना है। ये सारी चीजें आपको बतानी। एंगल यहां क्या था थीटा, एंगल क्या है, पहले वाले क्वेश्चनों में ए बी ऐसे कुछ बोला था, इस बार क्या बोला है थीटा, तो साइन थीटा। बारी बारी से बताओगे आप। साइन थीटा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब अपना है क्या ए बी। कंफ्यूज बिल्कुल आपको होना है नहीं। ए बी लंब, कर्ण कितना है अपना ए सी। ए बी भुजा है 5K, ए सी भुजा है 13K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बनेगा रिजल्ट 5/3। ऐसे कोस थीटा देखोगे आप, कोस होता है क्या आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 12K, जहां है BC बट्टे कर्ण, कर्ण फिक्सर कितना AC। BC है 12K, AC है 13K। K से K कैंसिल आउट, क्या बना 12/13। ऐसे ही देखोगे टेन थीटा। अब जल्दी से आप कैसे सोच पाओगे, टेन थीटा का अपन एक सूत्र देखा है पहले वाले वीडियो में, क्या साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है। 5/13 में 12/13 का भाग लगाएंगे, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा 5/12। लेकिन इसके हिसाब से देखिए क्या 5/12 आ रहा है,
टेन थीटा। टेन होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना, ये रहा 5 के, आधार कितना, लंब है ए बी, आधार है बी सी, 5 की बट्टे 12 की, के से के कैंसिल आउट। जी हाँ बिल्कुल, जो सोचा था वो ही है। लंब बट्टे आधार 13 से 13 कैंसिल आउट, क्या बना 5 बट्टे 12। ऐसे ही कोट थीटा सोच पाओगे आप जल्दी थोड़ा, कैसे कोट होता है वो 10 का उल्टा, तो 5 बट्टे 12 का उल्टा कितना बना दोगे आप, सोचे समझे बिना ही लिख सकते हो आप, 12 बट्टे 5। कोट थीटा, कोट होता है 10 का उल्टा, BC बट्टे AP, या यूं यहीं से जाए, आधार बट्टे लंब, आधार कितना है BC और लंब कितना है AB, तो 12 की बट्टे 5 की, के से के कैंसिल आउट, तो 12 बट्टे कितना आ जाएगा 5 के। सेक थीटा तो आपको ऑलरेडी दे ही रखा था, जो कितना होगा 13 बट्टे 12 ही होगा। ऐसे ही बता दोगे आप कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को भी आप बता सकते हो जल्दी, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो 5 बट्टे 13 का उल्टा करोगे कितना 13 बट्टे 5। लेकिन यहां से जाओगे कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है AC, AC बट्टे कर्ण बट्टे लंब, लंब है कितना AB, कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई लंब 13 की, कर्ण कितना है 13 के, AB कितना है 5, के से के कैंसिल आउट, रिजल्ट बना क्या 13 बट्टे 5। देखोगे आप फिर से साइन थीटा की वैल्यू 5 बट्टे 13, कोसेक होता है साइन का उल्टा 13 बट्टे 5, कोस की दे रखी है 12 बट्टे 13, तो सेक होता है कोस का उल्टा, तो 12 बट्टे 13 का उल्टा 13 बट्टे 12। इसे टेन थीटा देखोगे 5 बट्टे 12, तो टेन होता है कोट का उल्टा, तो कितना 12 बट्टे 5। अपन ने बारी बारी से सबकी वैल्यू देखी है, से साइन की देखी, कोस की देखी, टेन की देखी, कोट की देखी, सेक की ऑलरेडी दे रखी थी, और लास्ट में देखा अपन ने कोसेक की वैल्यू जो कितनी आई 13 बट्टे 5। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या अपना, ए तथा बी न्यून कोण है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, साथ में ही कोस ए बराबर दे रखा है आपको, कोस बी है, तो प्रूव करो क्या कोण ए बराबर क्या होगा कोण बी। ये आपको प्रूव करना है। दिया क्या है आपको, पहले आपको कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिए हैं, बनाओगे आप समकोण त्रिभुज जैसे बनाते आए हर एक क्वेश्चन में। आपको ये न्यून कोण दिए हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों न्यून कोण तो है। कोण ए इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको कुछ और दे दो, जैसे दे दिया पी। ये फिक्स है, यहां जो कोण है वो क्या 90 डिग्री या समकोण, और समकोण के सामने फिक्स होता है क्या कर्ण। एक बार एंगल ए है और एक बार क्या है बी है, दोनों सेम नहीं है एंगल, एक बार ए है और एक बार बी है, या यूं बोले ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर दिखाना है, कोण ए कोण बी आपको बराबर दिखाना है। ये कैसे बराबर दिखा पाओगे आप यूं दिखा दो, इस कोण के सामने वाली भुजा PA और इस कोण के सामने वाली भुजा BP या PB बराबर दिखा दो, तो ये प्रूव हो जाएगा क्या जो कोण A है वो कोण B के बराबर है। क्यों, कोण समान कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती है समान होती है। तो यहां पहले कोस A, ये आपको ऑलरेडी दे रखा क्वेश्चन में, कोस A बराबर कोस B। कोस ए एंगल एक बार इसको देखो आप, ए है, इसके लिए लंब क्या हो गया BP, लंब क्या हो गया BP, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया आधार। तो कोस ए एंगल, केवल एंगल पे ध्यान देना आपको, कोस ए और कोस क्या होता है ये पूछोगे आप लाल बट्टे कक्का से। कोस होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार लिख भी लिया अपन ने, क्या AP बोले या PA बोले, AP आधार, ये कर्ण, कर्ण क्या है AB,
ए से ही आपको कोस बी देखना है। बी कोण इस बार क्या है, इसी एक त्रिभुज में देख सकते हो आप, इस बी के सामने ये अब आधार नहीं है, ये क्या हो गया, लंब। कर्ण फिक्स है हमेशा, सबसे बड़ी भुजा, ये क्या हो गया अपना आधार, क्या हो गया आधार। देखोगे कोस बी, कोस आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है बीपी, आधार क्या है बीपी, और कर्ण, कर्ण है क्या ए बी। आप देख पा रहे हो अनुपात दोनों बराबर है, एपी बट्टे एपी, एपी बट्टे एबी बराबर बीपी बट्टे एबी है। तो यहां से आप बोल सकते हो क्या, एपी बराबर बीपी, क्या बोल सकते हो एपी बराबर बीपी। कहने का मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये कोण, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, भुजा बराबर हो गई तो कोण भी इसके क्या होंगे, दोनों बराबर। तो संगत भुजाओं के, संगत भुजाओं के या बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सामने के कोण या सम्मुख कोण कोण भी क्या होते हैं, समान। यानी कि संगत कोण क्या होते हैं, समान। तो यहां से ये बोला जा सकता है क्या, कोण ए बराबर क्या है कोण बी। तो यहां से लिख दोगे क्या, कोण ए बराबर कोण बी। फाइनली प्रूफ हो चुका है क्या, जो क्वेश्चन में पूछा था, हैंस प्रूव्ड। एपी बराबर बीपी बता दी, एपी बराबर बीपी बता दिया आपने, ये भुजा इसके बराबर, तो इसके सामने बना ये कोण और इस भुजा के सामने बना ये कोण, ये दोनों क्या हो गए, बराबर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।